पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था थियोरेटिकल डिस्कशन हाउ टू आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी विद रेफरेंस टू एनसीईआरटी। और हमने एनसीईआरटी से रिलेटेड थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, मैंने सैम्पल पेपर भी आपके सामने शेयर करा था। सैम्पल पेपर जो एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई ने जो इशू करा है, उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिकली सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखाए थे। बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ऑपरेटिंग को कैसे हैंडल करेंगे, इन्वेस्टिंग को कैसे करेंगे, फाइनेंसिंग को कैसे करेंगे, वो भी हम देखेंगे। नोट्स आप सभी के पास हैं। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का कल डिटेल डिस्कशन किया था हम लोगों ने। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिटेल डिस्कशन किया था। और टैक्स का डिस्कशन हमने किया था, लेकिन टैक्स के एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने नहीं करे थे। ठीक है जी। अच्छा आप लोग इतना तो जानते होंगे ना कि ऑपरेटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम होता है। उसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम को लेके चलते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सॉल्विंग वन सिंपल क्वेश्चन जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। और इसके लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो दो तरह की आती है। या तो आपको बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, या आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। दोनों तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे करते हैं वो हमें देखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा जो दुख होता है या तकलीफ होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही निकालने में होती है। बाकी थिंग्स दे आर वेरी इजी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो प्लस और माइनस ही करना होता है ना सिर्फ, और एडजस्टमेंट्स के जो कंपोनेंट है उन्हें डालना होता है। ठीक है। अ, आज भी देखेंगे कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था कि जब हम रिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, जो बेसिक होता है उसको तो लेके ही चलते हैं, उससे थोड़ा एडवांस भी चीजों को लेके चलते हैं। तो वो भी लेके चलेंगे। तो देखिए, मेरा तरीका आप सभी को मालूम है कि हम पहले क्या करते हैं, स्केलेटन बना लेते हैं। स्केलेटन कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है नेट सेल्स की फॉर्म में, आपको ध्यान होगा नेट सेल्स होता है हमारे पास, माइनस करते हैं हम उसमें से क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट यू विल डू। क्या निकल कर आता है आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। मालूम होगा, बचपन में पढ़ा होगा ही, नहीं मालूम, अब 11th पढ़ी नहीं है। ओह, अच्छा। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला। ये मालूम है नहीं मालूम है? नहीं, अभी नहीं मालूम, बहुत बढ़िया जा रहा है भाई। माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये हमने किया। ठीक है। और क्या निकल कर आया हमारे पास, हमारे पास निकल कर आया क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये निकल कर आया। ऐसा कर लिया। अच्छा, माइनस, अब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया तो हमने क्या कर दिया, यहां से टैक्स माइनस कर दिया। टैक्स हमने यहां से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है। और अगर रिफंड हुआ होगा, रिफंड, तो क्या किया होगा उसको, रिफंड हमारा ऐड हुआ होगा। लेकिन रिफंड यहाँ ऐड नहीं होता, रिफंड यहीं ऐड हो जाता है इस जगह पे आके। इसलिए मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा रिफंड को। भाई जितना भी इनफ्लो होगा वो तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाके होगा, इसलिए मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा उसको। ठीक है। रिफंड ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा यहाँ पे। इसको करने के बाद हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन बचती है, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। जो पहली बार नहीं करे थे वो समझ लेंगे। ये स्ट्रक्चर ध्यान आ रहा है इधर, इतना तो मालूम है या नहीं मालूम तुम्हें पीछे वाले को? अरे नहीं करी कोई बात नहीं क्लास, पर ये मालूम है या नहीं मालूम? यू डोंट नो व्हाट इज सेल्स? मालूम है सेल्स क्या होती है? मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? रेशो चैप्टर में हल्का फुल्का करा था, जिसको ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। मालूम वो चीज? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। 11th क्लास में देयर इज अ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट्स, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करते हैं। अरे भाई, हमने बताया था आपको कि एक्सपेंस की दो कैटेगरीज होती हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट और एक को कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट। पीछे से डॉक्टर कोहली बताइए। इनडायरेक्ट की दो कैटेगरीज होती हैं, एक को कहते हैं ऑपरेटिंग और एक को कहते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग। ये भी क्लियर है? इसी तरह से इनकम जो हमारे पास होती है वो दो तरह की होती है। एक इनकम को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट, और एक इनकम को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट इनकम होती है वो सेल्स होती है, सेल्स। इनडायरेक्ट इनकम जो होती है उसको कहते हैं हम लोग क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डायरेक्ट इनकम को ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। तो जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालता हूं, इस जगह पर नेट सेल्स हमने यूज कर लिया, ये हमारा सेल्स यूज हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते समय हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग गए। फिर हमारे पास आई ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने ये पार्ट भी यूज कर लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये पार्ट भी यूज कर लिया, हो गया।
नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये पार्ट भी। हम कहाँ पहुंच गए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच गए, हमने टैक्स माइनस कर दिया। सो व्हेन वी पे टैक्स हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस स्टेज पर आके आपकी शुरुआत होती है एप्रोप्रिएशंस की। पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन होता था, पार्टनरशिप पढ़ा है, एप्रोप्रिएशन होता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व। इन केस ऑफ कंपनी देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज नो पार्टनर सैलरी, देयर इज नो पार्टनर कमीशन, तो बचता क्या है, एक ट्रांसफर टू रिजर्व्स और एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड भी दो तरह का, एक प्रपोज और एक इंटरिम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस करते हैं यहाँ से क्या, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड माइनस करते हैं ये। फिर माइनस करते हैं क्या, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ये माइनस कर दिया। फिर जो प्रॉफिट बचा उसमें से क्या कर दिया, रिजर्व बना लिए, रिजर्व्स। और ये फिगर हमारे पास आती है क्या, प्रॉफिट की फिगर, जो आपके क्वेश्चन में आपका बेस होता है। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर, ये वाली फिगर की बात करते हैं हम लोग, दिस फिगर वी टॉक अबाउट, ये होती है वो फिगर। सवाल उठता है कि अब हम कैश फ्लो क्यों बना रहे हैं, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, रिकंसिलेशन है, किसका, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ। और आपके पास बीच की फिगर जो होती है वो होती है इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहां से जन्म लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो आउटफ्लो, फाइनेंसिंग इनफ्लो आउटफ्लो, जब इन तीनों का टोटल करता हूं वो होता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। उसको जोड़ते हैं और फिर निकालते हैं फिगर हम अपनी। तो अब मेरे पास सबसे पहली फिगर है, और दिस फिगर इज हाईली पोल्यूटेड फिगर। मैं इधर खड़ा हूं और मुझे किधर जाना है, मुझे इधर जाना है, इस जगह पे। क्या नाम है बेटा आपका, आर्यन, आर्यन, हम यहाँ खड़े हैं इस जगह पे और हमें यहाँ जाना है, तो इस प्रोसेस में जो किया था उसका उल्टा करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा, कहाँ पहुंच जाएंगे, आफ्टर टैक्स। फिर टैक्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और रिफंड को माइनस करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में पहुंच जाएंगे। फिर क्या करना पड़ता है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट को प्लस करते हैं, और कहाँ पहुंच जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट असेट्स को माइनस करते हैं और डिक्रीज इन करंट असेट्स को जोड़ देते हैं, वैसा वर्सा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को जोड़ देते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब आपका जो वर्किंग कैपिटल के जो इफेक्ट है उसको भी आपने क्या कर दिया, ठीक कर दिया। करंट असेट्स बढ़ती है तो मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने गुड्स बेची और पैसा आ गया तो मेरा कैश बढ़ा ना। लेकिन जब मैं गुड्स क्रेडिट में बेचता हूं तो क्या होता है, तब तो मेरे डेटर बढ़ते हैं। डेटर बढ़ने से क्या हुआ, मेरा कैश का फ्लो ब्लॉक हो गया ना। डेटर के बढ़ने से क्या हुआ, मेरे डेटर बढ़ा तो मेरा कैश का फ्लो ब्लॉक हो गया, तो उसे माइनस करके क्या करूंगा, फ्लो को रिलीज कर दूंगा। क्रेडिटर बढ़ने का मतलब क्या है, मैंने सामान उधार खरीदा, अगर मैं सामान कैश खरीदता मेरा कैश का आउटफ्लो होता ना, लेकिन मैंने सामान उधार खरीदा तो क्या हो, मेरा आउटफ्लो रुक गया, तो क्या करूंगा मैं, माइनस कर दूंगा उसको ठीक करने के लिए। तो करंट असेट्स के बढ़ने को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और करंट असेट्स के घटने को क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। ठीक है, जैसे समझिए डेटर की हमने पेमेंट कर दी, डेटर की पेमेंट कर दी हम लोगों ने, तो डेटर की पेमेंट करने से क्या होता है बताइए, डेटर कम होते, मेरा आउटफ्लो हो जाता। लेकिन डेटर कम कब होता है, जब बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट हो जाए तब भी तो कम होता है, उससे तो मेरा कैश का फ्लो रुक गया। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमने क्या किया कि अगर करंट असेट्स बढ़ी तो उसको माइनस करके ठीक किया, और करंट असेट्स घटी तो प्लस किया, और करंट लायबिलिटी में अगर करंट लायबिलिटी बढ़ी तो प्लस किया, घटी तो माइनस किया, ऐसा करके चले। बस यही स्ट्रक्चर हमें किसमें देखना होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर देखना होता है, और कैसे लेके चलते हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ। हम फॉर्मेट बनाए देते हैं ऐसे करके, दिस इज द फॉर्मेट हियर, ऐसे इस तरह से फॉर्मेट, रुपीज है और पर्टिकुलर्स है। और यहां हमने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इसके लिए हम लिखते हैं हमेशा सी वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में चले जाइए, यहाँ वर्किंग नोट में जगह बना लेते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ, वर्किंग नोट है ये, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसे करके। और यहाँ ये जगह बना लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं देखिए, प्लस, इसके अंदर
ये निकालने के बाद क्या करते हैं, प्लस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम प्लस कर लेते हैं। क्यों करते हैं, ये देखो आपके सामने सीन दिख रहा है। रिवर्स जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, दोनों सुन लीजिए पीछे वाले, इसलिए प्लस करना पड़ता है हम इसको। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना के हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पर, माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला। ऊपर से नीचे आए थे तो प्लस क्या था, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करते हैं। ये गॉट द रीजन। कहाँ पहुंचे आए आप लोग, इसको एडजस्ट करने के बाद, ये वाला। ठीक है, यहाँ पहुंच, इसको कर दिया एडजस्ट। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, रिजर्व्स, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। कैसे, यहाँ देखो, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम ये लिखते हैं। और प्लस सबसे पहले क्या करते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस क्या करते हैं, देखिए दोबारा से, ये वाला हिस्सा, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। फिर हम इस वाले हिस्से को क्या, प्लस रिजर्व्स, रिजर्व्स को ऐसा कर देते हैं, प्लस, देखो बच्चे, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, यहाँ इस स्टेज पे पहुंच गए। ऊपर से नीचे आए तो माइनस किया, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस टैक्स। ठीक है, वो प्रोविजन भी हो सकता है, सिंपल टैक्स भी हो सकता है, रिफंड ऑफ टैक्स, प्रॉफिट में जुड़ता है। ऊपर से नीचे आते समय, नीचे से ऊपर जाते समय क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस रिफंड ऑफ टैक्स, ऐसे करके। प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस होते हैं, जब आपने कोई पेमेंट करी हो। ऊपर से नीचे आए तो माइनस किया, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइनस कब होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस कब होते हैं, जब आपने क्या किया, रिसीव किया, जैसे कोई कंपनसेशन मिला आपको, तो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम बन गई, आपने जोड़ दिया। ऊपर से नीचे आते समय जोड़ा, तो नीचे ऊपर से आते समय क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद तब जाके आपके पास आता है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और यहाँ पहुंचने के बाद हमने कितनी प्रोसेस पास कर ली, यहाँ तक पार कर लिया। फिर अगला और ये स्टेप बचा। तो यहाँ तक की कहानी ये रही, इस तरफ यहाँ तक की कहानी सिर्फ ये है। और बाकी ये वाला पार्ट जो आपके पास कौन सा वाला पार्ट था, नॉन ऑपरेटिंग, ये वाला, दिस पार्ट इज हेयर। इसका टोटल करके मान लो कुछ भी फिगर आई, कुछ भी फिगर ऐसे ऐसे करके, दो तीन फिगर आई, यू विल प्लेस इट हियर। इसकी भी कुछ फिगर आएंगी ऐसे करके, यू विल प्लेस इट हियर, ऐसे करके। और अब जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐसे बोलते हैं। अपने नोट्स को देख लीजिए जरा, कौन से नंबर पेज पे देखिए ये फॉर्मेट, देखिए कौन से पेज पे, बताइए मुझे फॉर्मेट ये वाला, पेज नंबर 3 देख लीजिए। आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, पेज नंबर 3। और एक पेज पलट बेटा, हाँ एक और पलटो। हाँ, हाँ बताते हैं। अनक्लेम डिविडेंड जो होती है वो करंट लायबिलिटी होती है ना। हाँ, हाँ सिंपल, उसका ट्रीटमेंट उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मान लो पर एक और चीज होती है, वो मैं भी शेयर नहीं करूंगा आपके साथ, तो थोड़ा बाद में कर लेंगे डिस्कशन उसका, जस्ट होल्ड करिए। ये देखिए, इसको जो ऑनलाइन में वो शेयर कर लेंगे, ये देखिए ऑनलाइन में, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, बताइए। अरे डॉक्यूमेंट यस। दिख रहा है, हाँ देख रहे हैं, आपको दिख रही है सारी हेडिंग्स, कैन यू सी द हेडिंग्स हियर, आपको ये दिख रहा है, इसकी कैलकुलेशन नीचे हो रखी है सारी, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया, क्या कर दिया, प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। और जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, माइनस कर देते हैं टैक्स
बस इतना छोड़ देंगे, इतना करके छोड़ देंगे। योर स्केलेटन इज रेडी, आपका एक स्ट्रक्चर बन गया जिससे कि आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इतना सिंपल स्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो बोर्ड का पेपर अब आने वाला है वो आ रहा है सर आपको। हाँ जी बोलो। सर रिफंड इसी में एडजस्ट करना ना? हाँ बेटा, रिफंड तो इसके नीचे एडजस्ट करते हैं, नेट ऑफ रिफंड करके। अगर हाँ आप अपने हाँ। फॉर्मेट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस दिख रहा है आपको, ये इनकम टैक्स पेड दिख रहा है, देखो नेट ऑफ रिफंड नीचे। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, देखो, अगर ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपने माइनस करी थी तो नीचे प्लस हो जाएगी, और ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर आपने प्लस करी तो नीचे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिजनेस के अंदर आती है, उसके इफेक्ट को नलीफाई करना होता है। सिमिलरली अगर आपने ऊपर टैक्स प्लस किया था तो नीचे माइनस करके उसको नलीफाई कर देते हैं। बट टैक्स इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, टैक्स को हम ऑपरेटिंग मान के चलते हैं कैश फ्लो के अंदर। क्या बोली बताओ? पेज नंबर 3 है ना? ठीक है, स्ट्रक्चर दिख गया आपको? इस स्ट्रक्चर पे बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं और देखते हैं चीजें कैसे होती हैं। बुक निकालिए फटाफट से अपनी अपनी, जैसे ओपन अप। कहाँ है? अभी मैं आपके सामने एक, आई टेक वन इलस्ट्रेशन हियर ताकि आपको क्लैरिटी रहे। और क्वेश्चन नंबर 32, इलस्ट्रेशन 32 देखिए, इलस्ट्रेशन 32 पेज नंबर है 5.34। जब मैंने पिछली बार कैश फ्लो पढ़ाया था तो इस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा एम्फोसाइज नहीं करा था, एक क्वेश्चन कराया था, उसके बाद मैंने कहा था ठीक है हो जाएगा, बाद में देखेंगे रिवीजन वगैरह में। अब रिवीजन में थोड़ा क्योंकि पैटर्न क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा चेंज है, हिला हुआ सा है। हो सकता है एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन दे दे, और ऐसे क्वेश्चन को करने में, और मुझे बहुत कम बच्चे ऐसे क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, है ना आपके पास ये पेज नंबर 5.34। और इस वाले क्वेश्चन को हम लेना शुरू करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में देख लीजिए इसको। हाँ, ठीक है। आई एम स्पीचलेस, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू से एनीथिंग टू यू। दिख रहा है सबको? एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनी हुई दिख रही है। अब सब लोग ना ये स्ट्रक्चर अपने पास बना लीजिए, ये स्ट्रक्चर सब बना लीजिए, अब मेरे साथ साथ काम करेंगे, जल्दी बना लीजिए स्ट्रक्चर, बनाइए फटाफट से। उठाइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक एक आइटम उठा के चलेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी बुक में दे रखा है, उसको टच नहीं करते हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं। इलस्ट्रेशन 32 पेज नंबर 5.34। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है आपके पास, नहीं टच करेंगे उसको, उसका कोई रोल नहीं है। और आगे चलते हैं, अदर इनकम पे नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, दिख रहा है नोट नंबर 1? पढ़ लेते हैं नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखा हुआ है, और इंटरेस्ट। अब गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये कौन सी कैटेगरी का आइटम हो, तो यहाँ का आइटम है ना, ये रहा ये वाला, तो हम इसको यहाँ डाल देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर विल प्लेस हियर। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने रुपए का बताइए? 24,000। अगला आइटम हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट है, वो भी इंटरेस्ट भी यहाँ डाल देंगे। कितने का? वो भी इंटरेस्ट 4,800 का। दोबारा से ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की तरफ पहुंचते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टच ही नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना। चेंज इन इन्वेंट्री नंबर 2 दे रखा है, नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 में ओपनिंग इन्वेंट्री 184 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री 34 की, ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ बताइए? डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होता तो आप उसको प्लस करेंगे ना करंट एसेट्स की तरह, यहाँ प्लस। डिक्रीज इन, क्या चीज बोलेंगे इसको हम? डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितने की है? कितने की बताइए? 49,600 की लिख देंगे ऐसे। फिर दोबारा ऊपर चलते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कौन सी स्टेज पे लगते हैं? यहाँ इस जगह पे, यहाँ प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कितने का डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है बताइए? 42,000 का, आई प्लेस इट हियर। और आगे चलते हैं, अदर एक्सपेंस पे नंबर 3 है। सर 48 का है। 42 बोला शायद किसी ने, चलो मैंने गलत सुन लिया होगा। नेक्स्ट आइटम आपके पास आया क्या? अदर एक्सपेंसेस में नंबर 3। भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये हमारे ऑपरेटिंग होते, टच नहीं करना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसको टच नहीं करना। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यस इट इज व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग। प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बताइए?
1,31,200 ऐसे कर लिया। ठीक, मैंने आप लोगों को एक शीट बचपन में दी थी जिसमें आप ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का क्या कर सकते थे, डिफरेंस देख सकते थे। सभी के पास थी वो शीट? बहुत बार दी है, बहुत बार। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट आइटम देखें जरा, दोबारा चलते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कुछ नहीं करना। टैक्स 57,600 टैक्स क्या करते हैं टैक्स का, इस जगह पे जाके, यहाँ इधर पहुंचे ना हम लोग, टैक्स 57,600 का टैक्स यहाँ पर। हम ये सब नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर। आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, देखो इस तरह से, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया था ना आपको। आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी होगा, प्लस टैक्स। टैक्स कितना कर रहे हैं आप लोग, 57,600 का। ये भी तो निकालना है साथ साथ इस जगह पे, वर्किंग नोट के अंदर टैक्स। और ये टैक्स आपको मालूम है, और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। इसी टैक्स को क्या करते हैं, नीचे माइनस भी करना था। ये जगह आई ना जहाँ टैक्स लिखा है वाला, तो इस कॉलम में नहीं, इस कॉलम में यहाँ पर माइनस 57,600 भी करना है ऐसे। टैक्स ऊपर प्लस हो गया, यहाँ ऊपर मतलब यहाँ प्लस हुआ, नीचे जाके क्या हुआ, माइनस हुआ। इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 128 है, तो यू विल टेक दैट फिगर 1,28,000। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर है। और सुनो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। तो टैक्स इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, डिविडेंड अभी माइनस नहीं हुआ। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में डिविडेंड वगैरह होते तो वो भी माइनस होता है। जनरली जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर फिगर होती है वो आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आफ्टर डिविडेंड होती है, तभी तो हम डिविडेंड वगैरह को एड बैक कर रहे होते हैं। अगर माइनस ही नहीं हुआ तो क्यों एड बैक करूंगा मैं उसको, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का पार्ट खत्म हो गया। अदर इनकम हमने टच कर लिया था, चेंज इन इन्वेंटरी टच कर लिया था, अदर एक्सपेंस। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाइए। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, बताइए। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं। बढ़ना मतलब क्या हो जाता है, माइनस। माइनस कितने से बढ़ रहे हैं बताइए मुझे, ट्रेड रिसीव। हाँ, 38,400 ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा से ऐसे, ठीक है। अरे निहारी का पता चल रहा है कुछ। इफ यू आर फीलिंग डिफिकल्ट तो एक पड़ोस वाली सीट में बैठ जाओ, यू हैव अ क्लियर व्यू। नेक्स्ट, ट्रेड कितने से बढ़ रहे हैं बताइए। 20,000 सिर्फ 20,000 से हो गया। 20,000 से कहाँ गया वो, सर ऊपर। ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमने डाले हैं कहीं पर। सर ट्रेड पेबल्स डालने, रिसीवेबल्स हो गए रिसीवेबल हो गया। ट्रेड पेबल कितने से बढ़ रहा है, 20 से। ट्रेड 20। पेबल बढ़ रहा है तो मतलब प्लस। ट्रेड पेबल्स कितने से, 20,000 से। नेक्स्ट आइटम बताइए क्या है नेक्स्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, घट रहे घट हैं। रहे हैं। तो माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं, हाँ, 2400। 2,400 के। वेरी गुड। अब कुछ बचा करने के लिए, कुछ नहीं बचा। नथिंग इज देयर विद यू, ना डिविडेंड कुछ भी नहीं है। ये टोटल कितना आ गया, 0,065, 7 और 1 8, 185,600। यहाँ लिख दिया 180, यहाँ इस तरफ यहाँ लिख 185,600। इसका टोटल कर लीजिए 0,029,7,179। इसका टोटल कर लीजिए कितना आएगा, और ये वैल्यू नेगेटिव में है तो 28,800 ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। अब इसका इसका और इसका टोटल करके क्या वैल्यू आ रही है बताइए, कोई कैलकुलेट करिए फटाफट से। व्हाट इज द वैल्यू, 1,85,600, 179,200, इसको जोड़ देंगे और अपनी क्लास ग्रुप पे प्रेजेंट कर लीजिए सब लोग। 185,600 है, प्लस कर रहे हैं 179,200, ठीक है जी। माइनस कर दिया कितना, 28,800। 336 है, कितना आया, 3,36,000 ये आया। वैल्यू इज व्हाट, 69,600। व्हाट इज दिस वैल्यू, 008, 8 और 10 40 ब्रैकेट में, इस तरह से। इनका टोटल कर दीजिए, 336 में प्लस कर दिया कितना, 69,600, और माइनस कर दिया कितना, 40,800। 364,800, 364,800। यू गॉट दिस वैल्यू, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। टैक्स माइनस किया इसमें से कितना, 57,800, नहीं 57,600। कितना करा, 57,600।
तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? 3,07,200। व्हाट इज दिस वैल्यू? क्या बोलेंगे इसको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, देन यू गॉट योर आंसर। आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम हो गया। आपको 2 बार प्रयास नहीं करना पड़ा, आपका एक ही बार में आंसर निकल गया। स्केलेटन बना के रखा हुआ था। ठीक है, मान लो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अगर यहाँ कुछ ना आता तो नील कर देते इसको। फॉर्मेट तो बना के चल लो ना, इसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। ठीक है, आई थिंक दिस इज ओके विद एवरीवन। इसकी प्रैक्टिस हमने पहले नहीं करी थी, बहुत ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन करके छोड़ दिया था, ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिस नहीं करी थी इसकी, लेकिन आप करेंगे क्योंकि ये एक अनटचेबल पार्ट होता है स्कूल एग्जामिनर्स के लिए। लेकिन बोर्ड का एग्जामिनर जो होता है वो मालूम है कि बच्चा कहाँ कहाँ गलती करता है, तो उसका वो इलाज कर देता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक बार दोबारा से नोट्स को देखिए। आई थिंक यू गॉट योर आंसर। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कैसे टच करना आपको समझ में आया? एक बार नोट्स को दोबारा से देख लीजिए और एक बार आइटम देख लीजिए, आइटम से जान पहचान कर लीजिए ऑपरेटिंग वाले आइटम से। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट कौन सी होती है कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से? डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट इश्यूड डिवेंचर्स अगर राइट ऑफ हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस से तब, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अगर अमोर्टाइज हुए तब, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, एसेट्स वगैरह ये तब, और प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल इसके लिए मैंने अलग से नोट्स करवा रखा है तब, अदरवाइज नहीं। ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट कहते हैं इनको। इनमें से ये मतलब अगर मैं बोलूं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खैर ऑपरेटिंग होते हैं, सॉरी कैश में जाते हैं ये लोग, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उनको एडजस्ट करना है जो नॉन कैश में हो और उनको एडजस्ट करना है जो नॉन ऑपरेटिंग हो। यानी कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग दोनों, अगर नॉन कैश है तो भी एडजस्ट करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग है तो भी एडजस्ट करेंगे। मान लो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और वो कैश में था तो भी इसे एडजस्ट करना है। फिर नीचे चलते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स, जितनी भी इनकम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वाली होती है उनको हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर माइनस कर देना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर और इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, रेंटल रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्लांट, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ भी, वो सब आप क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देते हैं। आपको रीजन पता है क्यों माइनस करा है? क्योंकि आप यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ गए हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक लॉजिकल प्लेसमेंट ऑफ आइटम्स है, ये कोई रटाफिकेशन वाली चीज नहीं है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, हम बोल रहे हैं ना यहाँ पर डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और क्या कर रहे हैं आपको इंक्रीज इन कर, क्या क्या करंट एसेट्स हो सकते हैं? स्टॉक हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है, प्रीपेड एडवांस एक्सपेंसेस, एक्रूड कमीशन, क्रेडिटर फॉर गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसी तरह से डिक्रीज इंक्रीज नीचे की तरफ भी चलता है, और थोड़ी देर में जाके हम क्या करते हैं, फिर इसको माइनस कर देते हैं और हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर देते हैं। और रिफंड को एडजस्ट, नेट ऑफ रिफंड के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, जब हम सारे ट्रीटमेंट सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे। कौन से वाले? डिप्रिशिएशन का, डिविडेंड का और टैक्स का। जो आपको नोट्स दिए गए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, अगर कभी सैम्पल पेपर करते समय किसी पॉइंट पे फंसे तो आप नोट्स को देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने कसम खा रखी है कि नोट्स हमने देखना ही नहीं है, नहीं देखना। एक बार तो पढ़ लीजिए ना एग्जाम से पहले, आपके पास इतने सारे नोट्स हैं, खोल खोल के पढ़ते रहिए, it will definitely help you. Believe me, there will be nothing which is out of your capability. आप कर सकते हैं उसको। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का चक्कर मैंने पिछली क्लास में बताया था, और यहाँ नीचे लास्ट में कि नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय क्या क्या जोड़ते हैं। देखो अगर आप मेरी तरफ देखें, नोट्स की तरफ नहीं देखें, तो क्या क्या जोड़ते हैं हम लोग, इसके हिसाब से चलें तो हम डिविडेंड के 2 कंपोनेंट, प्रपोज और इंटरिम जोड़ते हैं, और एप्रोप्रिएशन का एक अदर कंपोनेंट रिजर्व, उसे जोड़ते हैं, और फिर टैक्स को भी जोड़ देते हैं, रिफंड को माइनस कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को प्लस करते हैं अगर हमने क्या करा, पे कराओ, और अगर हमें मिला तो माइनस कर देते हैं, और आप कहाँ पहुंच जाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे पहुंच जाते हैं। इतना करना होता है। शीट आपके सामने है, ठीक है। और एक मिनट दिखाना, जो 11th में मैं आपको शीट दी थी, ये वाली नहीं, ये वाली, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शीट, ये सभी के पास होनी चाहिए, नहीं होगी तो मुझे बताना, फिर अगली क्लास में आई विल गेट अ प्रिंट आउट, ये वाली सीट जिसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हम क्या करते हैं, डिस्कस। ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स का डिस्कशन करते हैं। आई थिंक आई हैव गिवन दिस शीट टू ऑल ऑफ यू इन हार्ड कॉपी। अब नहीं होगा तो मुझे बता देना, फिर लेके जाएंगे, फिर ऐसा करके करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे, कौन सा वाला, आई विल जस्ट शो यू। पहुंच जाइए आप एक्सरसाइज में। ये इस साल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके
इसकी सफिशिएंट क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर है 5.98 5.98 थोड़ा जल्दी से घुमाओ। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है। हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही है। हाँ इसे करिए फटाफट से, जल्दी से लाइनें वाइनें खींच के इसको बनाइए फटाफट से। दिख रहा है सेम क्वेश्चन है, करिए। मीनाक्षी ने तो छठी बार कर रही होगी इसको। ठीक है सर कौन सा क्वेश्चन? पेज नंबर बताइए कौन सा। 5.98 में क्वेश्चन नंबर 20 ओके एक्सरसाइज का, उसको करेंगे। शुरू कर लीजिए। क्वेश्चन 20 है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 20 और पेज नंबर कितना है आपका 5.98। आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम, इधर ध्यान से देखेंगे नहीं आ रहा कैसे करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को टच नहीं करना, ये ऑपरेटिंग होता है। अदर इनकम पे आ गया आपके पास डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, माइनस माइनस डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड कितनी आ गई डिविडेंड रिसीव्ड? 5000। 500। हाँ डोंट पुट फॉरगेट टू पुट इन ब्रैकेट। फिर है गेन, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट कितने का, 40,000 का। डोंट फॉरगेट टू पुट दैट इन ब्रैकेट। फिर ऊपर चले जाएंगे दोबारा से, परचेजिंग स्टॉक को नहीं चर्च करना। चेंज इन इन्वेंट्री नंबर 2, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। इन्वेंट्री की बढ़ने की वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस इन्वेंट्रीज कितना 16,000 ब्रैकेट में। फिर ऊपर दोबारा चले जाएंगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्लस एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन कितने रुपए का बोला है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 1,85,000 का। ठीक है और आगे चलते हैं, फिर से नीचे आ जाएंगे अदर एक्सपेंस में। ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग होते हैं, टच करना। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स जोड़ देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स को जोड़ देंगे। कितने का लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है बताइए, 36,000 करेक्ट। फिर नीचे आ जाते हैं दोबारा से, प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है आपको 64,000 का, तो हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ जोड़ दिया हमने कितने का, 64,000 का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय। और नीचे यहाँ से माइनस भी कर दिया, लगे हाथ साथ साथ माइनस कर दिया, 64,000 यहाँ से माइनस भी कर दिया। टैक्स को भाई ऊपर प्लस और नीचे माइनस करना है ना, टैक्स का भी हिसाब कर दिया। ये हमारा आइटम खत्म हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और एडजस्टमेंट खत्म कर दी। नीचे ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ रही है प्लस, सॉरी यहाँ ट्रेड पेबल बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है बताइए, 28,000 से बढ़ रही है। और आगे चले, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, हाँ जी माइनस ट्रेड रिसीवेबल्स, उसकी वैल्यू कितना कितना 37,000। और आगे चलिए, उसके बाद क्या है आपके पास, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के, 5,000 कम हो रहे हैं ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो करंट लायबिलिटी कम हो रही है, माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 के कम हो रहे हैं तो माइनस कर दिया। उसके बाद अगला आइटम है आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस। भाई किसी भी एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग लगेगा तो लायबिलिटी है, किसी भी एक्सपेंस के साथ एडवांस लगेगा तो एसेट्स है। किसी भी एक्सपेंस के साथ अगर एडवांस लगेगा एसेट्स है, और किसी इनकम के साथ एडवांस लगेगा तो लायबिलिटी है। इनकम के साथ एडवांस लगेगा तो लायबिलिटी है, एक्सपेंस के साथ एडवांस लगेगा तो एसेट्स है, ऐसा करके। आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के, 3,000 के। सब हो चुका आइटम, सारे आइटम हम लोगों ने एडजस्ट कर लिए। तो ये, और नेट प्रॉफिट कितने का क्वेश्चन में दे रखा ऊपर, 180 का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट उसमें नेट प्रॉफिट कितने का, 180 का। कोई डाउट है? हाँ ये वाला, बेटा मेरी बात सुनो, अगर आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है या टैक्स पेड दे रखा है तो उसका ट्रीटमेंट ऊपर प्लस और नीचे माइनस ही होना है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन दे रखे हो। नहीं दे रखा ना, तो जो प्रोविजन है वही टैक्स की पेमेंट भी मान लेंगे, जब तक आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो तब तक। अगर आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स का सुनो ध्यान से समझना,
ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अगर होता, सुन लो मेरी बात पूरी, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स को फिर प्रोविजन मेड बोलते हैं, फिर टैक्स पेड निकल आता। हाँ, अभी तो प्लस माइनस करना। बोलो क्या बोल रहे हो सनत तुम? 180 ईयर ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180 दिख रहा है। तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई? पुट दैट 244 ईयर। इसका टोटल कर लीजिए कितना है, 0 0 0 6 5 8 3 11 12 2 221। इसका टोटल कितना है 40 ब्रैकेट में, इनका टोटल करके कितना निकल रहा है? व्हाट इज दिस वैल्यू? 4,20,000। ये वैल्यू कितनी आई? 58,000। ये वैल्यू कितनी आई? 6 और 5 11। अरे कितना आया ये? 58 ब्रैकेट में। अच्छा, 8 3,000 है, सॉरी 31। अब बताइए कितनी वैल्यू आई? 3,93,000 माइनस करा 64 तो क्या आ गया? 3 लाख। इज इट मैचिंग विद योर आंसर? दैट्स योर आंसर। तो आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है अभी? जिसमें आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन के साथ हमारा काम चलता है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मोटे मोटे तौर पे कैसे करते हैं, बिना किसी रटने के? एक एंट्री को स्केलेटन के रूप में लिखिए पहले, है ना। और उसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और करिए फटाफट से, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब की बार क्या करेंगे आप? अब की बार आप रूटीन क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 उठा लीजिए। 40, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा रुको जरा, सुनो, ठीक है। एक और चीज समझिएगा जरा भाई। इतना तो आपने कर लिया, सपोज इतना हो गया आपके पास। अगर आप क्वेश्चन करते हैं ऑपरेटिंग कर लेंगे तो इतना तो हो ही जाता होगा। इतना कर लिया ऑपरेटिंग में, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन फुल फ्लैश जाए तो क्या करना है? तो देखिए एक और चीज देख लेते हैं साथ साथ। अगर क्वेश्चन फुल फ्लैश आ जाए तो क्या करना है आपको? फिर क्या काम करेंगे? फिर ऐसा करते हैं भाई, ये फॉर्मेट तो बनेगा ही बनेगा आपका। फिर आप थोड़ा सा फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लेंगे, अगले पेज पे ले जाएंगे ऐसे। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? बी। ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट, जैसे हमने बोला ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अंडरलाइन कर दिया, सारा नीचे तक आ गया। बी पे लिख देंगे क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और सी पे क्या कर देंगे हम लोग यहाँ? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, जितने झंझट ऑपरेटिंग में उतने झंझट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं है। यहाँ तो क्या करना है? इनफ्लो होगा तो प्लस, आउटफ्लो होगा तो माइनस। इनफ्लो प्लस आउटफ्लो होगा माइनस, इतने तो करना है बस, ठीक है। सिर्फ इतना करना और उससे ज्यादा नहीं करना। तो वो हम थोड़ा सा बाद में करते हैं। मुंह धो के आ जाओ, तो मैं कर रहा हूँ। 40 करिए करना शुरू। 40 में क्या करेंगे आप? सिर्फ ऑपरेटिंग का करिए, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मत करना, उसके बाद कर लेंगे। 40 में आप सिर्फ अपने वो आइटम उठा के डालेंगे जो आपकी किससे रिलेटेड हो, जैसे शेयर कैप। और काम क्या करना है आपको? आपको बैलेंस शीट के एक एक आइटम से शुरू करना है, जो ये स्केलेटन बना के चलना है अपने सामने। ऑपरेटिंग का स्केलेटन बना के चलिए। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों बोला हुआ है, बट आई एम सजेस्टिंग यू पहले ऑपरेटिंग करके देखिए इसका। 40 सिंपल सा क्वेश्चन।